क्या टॉपिक है अपना? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सबसे पहले इनको समझते जाते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? जब भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे डिपेंड कर रही है? तो देखो, अगर मैं शॉर्ट में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को BDE लिख रहा हूँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम क्या करें? बॉन्ड को ब्रेक कर दें। जैसे मेरे पास है AA, तो इसको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। किसके? बॉन्ड ऑर्डर। कैसे? देखो एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। C2 या ऐसे थे O2, N2 और F2, तीनों मॉलिक्यूल आ गए। अब O2 को आप कैसे बनाते हो? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। N2 कैसे बनाते हो? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। फ्लोरीन कैसे बनाते हो? F सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे। बचपन में पढ़ा है ना, एक बुड्ढा था, उसने अपने 4 बच्चों को भेजा, जाओ 4 लकड़ी लेके आओ। बोला एक एक लकड़ी को तोड़ दो, वो टूट गई। फिर क्या बोला? चारों को एक साथ तोड़ो, वो नहीं टूटी। इसका मतलब जितनी लकड़ियाँ ज़्यादा हैं उतना मुश्किल से टूटेंगी, बस, है ना। तो जितने बॉन्ड ज़्यादा हैं उतना वो मुश्किल से टूटेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बोलो किसकी सबसे ज़्यादा होगी? N2 की, देन O2 की, एंड देन F2 की। तो ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। कैसे? एग्जाम्पल यही, यहाँ तो नहीं, यहाँ ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने बोला Cl2 Br2 I2। देखो सबके बीच में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। बोलो हाँ या ना? और आयोडीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब साइज देखो, क्लोरीन का साइज ये है, क्या क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन का साइज होगा? और जितना साइज बढ़ेगा एटम का, बॉन्ड लेंथ भी उतनी बढ़ेगी। आयोडीन और ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी बढ़ रही है? जिसका साइज बड़ा है। यानी मैं बोल सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो देखो देखो इधर देखो, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हुई? I2, देन Br2, देन Cl2। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी हुई? देन Br2, देन I2। तो किसका ऑर्डर? ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर। बोलो समझ आ रहा है? अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये चीज़ें तो अपनी जगह पे, इसको तो आपको याद रखना है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो अपने को याद रखनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट? जो सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बेटे, सिंगल बॉन्डेड है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट डिपेंड्स ऑन लोन पेयर LP मतलब लोन पेयर रिपल्शन। इसको मत भूलना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहीं से। कैसे बताऊं? चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने एग्जांपल लिया F2 Cl2 Br2 और I2। बताओ बॉन्ड लेंथ बोलो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी?
I2 की। ज़रूरी थोड़ी है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे, बॉन्ड लेंथ का भी पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को अगेन रिपीट कर रहा हूँ। F2 ऐसे बना लूँ, Cl2 क्लोरीन क्लोरीन, Br2 ब्रोमीन ब्रोमीन, और I2 आयोडीन आयोडीन। और अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसमें बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। क्या बताना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। तो ध्यान से देखो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पता चल गया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन तो कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। तो देखो भाई, सब हेलोजन है, सबके पास 3 लोन पेयर होंगे। क्लोरीन के पास भी होंगे, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ब्रोमीन के पास भी होंगे, तो सबके पास क्या है? लोन पेयर है। लेकिन देखो ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है? किसके लिए लिखते हैं हम? बस सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए। देखो सिंगल बॉन्डेड तो भैया तीनों हैं, चारों हैं, सिंगल बॉन्डेड तो चारों हैं। लेकिन सेकंड पीरियड, फ्लोरीन कौन सा पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। क्लोरीन थर्ड पीरियड, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड, आयोडीन फिफ्थ पीरियड। बोलो दिख रहा है? अब देखो ध्यान से, अब मैं आपसे बोलूं कि भैया फ्लोरीन है तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसकी वजह से इसमें क्या होगा? इसमें लोन पेयर रिपल्शन होगा, और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन के बॉन्ड क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। अब एक बात दिमाग में आ रही होगी, सर अगर फ्लोरीन के लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही होगी, तो हमने तो सबसे कम बनाई है। तो वहाँ बॉन्ड लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता रिपल्शन से फर्क पड़ता है सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। किससे फर्क पड़ता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो इसका मतलब अब ऑर्डर क्या होगा? Cl2 की सबसे ज़्यादा, देन Br2, देन F2 एंड देन I2। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आया होगा और मैंने बताया भी था, है ना। ठीक है, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? Cl2 Br2 देन F2 देन। तो क्या रीज़न है क्यों F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। बोलो क्लियर है? पक्का कर लोगे? छापो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलो तो इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखो इनको करने से पहले एक बार छोटी सी एक बात कर लें। मैंने बोला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। बोलो बीओ मतलब बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। या फिर आप बोल सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। यानी आप बोल सकते हो साथ साथ परसेंटेज एस करेक्टर। कैसे? अभी बता रहा हूँ। देखो बस इतनी सी याद रखना चीज़, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। क्या क्या याद रखना है? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और परसेंटेज एस करेक्टर। ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी इसलिए नहीं कि आपको पता है। इस क्वेश्चन को देखो, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है और ये sp3 है, लेकिन आपको तो मल्टीपल बॉन्ड से ही दिख रहा है। ज़रा बोलो किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा? इसका C ट्रिपल बॉन्ड C। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा। दैट मीन्स बोलो यही होगा ऑर्डर। अब एक ऊपर से कर ले, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब बच्चे बोलेंगे सर कार्बन ने तो एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भाई वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कर लो, है ना। तो हम कैसे बना रहे हैं कि सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कंफ्यूज मत होना। इसलिए आप बोलोगे सर नाइट्रोजन में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 लोन पेयर होने चाहिए। नहीं, है ना। हम क्या मान के चलते हैं
कि बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं और अदर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना चुके हैं। जैसे आपने बोल दिया भाई NH3 और NH3, इसका बोल दिया CH3 और CH3, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे थोड़ी देगा। एग्जामिनर देगा तो आप समझ जाओगे। तो एग्जामिनर क्या करेगा, सिर्फ आपको N2 C2 ऐसे करके लिख के देगा, O2 है ना सिंगल बॉन्डेड से। अच्छा ऑक्सीजन के पास बोलो कितने लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, हेलोजन फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। देखो परसेंटेज एज करेक्टर की जगह है ना, लोन पेयर रिपल्शन कर लेते हैं। जितना लोन पेयर रिपल्शन होगा उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो भाई एक भी लोन पेयर नहीं था, कोई रिपल्शन नहीं था, एक लोन पेयर आया रिपल्शन बढ़ गया, 2 लोन पेयर आ गए रिपल्शन और बढ़ गया, 3 लोन पेयर आ गए रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में बेटा, F2 देन O2 देन N2 देन C2। तो जिसमें रिपल्शन ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उसमें कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी, कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। बोलो क्लियर है। नाउ आगे आओ सेकंड क्वेश्चन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहे शिव जी, याद करो सेम ग्रुप के यानी किसी पे भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन अब बताओ डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जैसे यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो क्या होता, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई। यहाँ देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा किसकी, कार्बन कार्बन देन सिलिकॉन देन जर्मेनियम। बोलो क्लियर है। सेकंड पीरियड वाला कार्बन है, लेकिन हमने क्या बोलता, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में बॉन्ड डिसोसिएशन अफेक्ट करती है, सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन, लेकिन कब, जब लोन पेयर है। क्या कार्बन फैमिली के लोन पेयर है, नहीं है ना। तो ये याद रखना है कि लोन पेयर रिपल्शन कहाँ लगेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में लगता है। क्लियर है। नोबल गैस तो बॉन्ड बनाती ही नहीं है। कभी सुना He2 Ne2 आर्गन का 2, नहीं ना, बहुत अच्छे। देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस। अब आ जाओ भैया, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का लोन पेयर नाना पाटेकर, तो नाइट्रोजन के नीचे ही कौन है, पाटेकर यानी फॉस्फोरस। अब बोलो किसका साइज बढ़ा, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, अरे नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का है, तो नाइट्रोजन में तो क्या लग रहा है, लोन पेयर रिपल्शन लग रहा है ना। और जिसमें लोन पेयर रिपल्शन लगेगा बॉन्ड एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। हो गई ना कंफ्यूज। तो किसकी ज़्यादा हो गई, फॉस्फोरस की हो गई, समझे। ऑक्सीजन सल्फर दोनों सेम ग्रुप के ना, ओल्ड स्टाइल, देखो दोनों सेम ग्रुप के, लेकिन अब फिर से ये कौन सा उसका है, सेकंड पीरियड का, ये थर्ड का। तो यहाँ पे फिर से क्या लगा, लोन पे रिपल्शन। अरे बोलो भाई, और किसकी ज्यादा हुई, सल्फर की ज्यादा हुई। क्लियर है। कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन, भाई सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन इज 2.1, तो बोलो कितना डिफरेंस आया, 0.4। नाइट्रोजन 3.0, हाइड्रोजन 2.1, बोलो कितना आया, 0.9। ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 2.1, बोलो कितना आया, 1.4। फ्लोरीन 4.0, हाइड्रोजन 2.1, कितना, 1.9। अगर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको याद हो, लेकिन याद रख लोगे तो बेटर है। नहीं याद रखोगे तो यार ऐसे देख लो, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। तो ये जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है।
जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही उसका डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो बोलो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका? FH का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी किसकी? तो बोलो क्या ऑर्डर होगा? बोलो यही ऑर्डर होगा। बोलो हाँ या ना। चलो एक और करोगे, एक लेवल थोड़ा अच्छा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रहा हूँ मैं, आपको देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बतानी है। किसका ऑर्डर बताओगे? बॉन्ड लेंथ का। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। चलो बताओ, लगाओ दिमाग। देखो बहुत आसान है, सबको पता है भाई सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो यार सिंगल तो ये दोनों है, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे कम तो किसकी हुई? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन, अब इसमें बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। तो ज़्यादा डिफरेंस किसमें है? इसमें। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन इज 3.5। यहाँ तो भैया 2.5 और 2.5, यहाँ तो डेल्टा ई एन कितना है? 0। अच्छा यहाँ डेल्टा ई एन कितना है? 1। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन कार्बन ऑक्सीजन सबसे कम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है? एक और करोगे? चलो एक और कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, CO, CO2 और CO3 2 नेगेटिव। चलो देखो सुनो, ये ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे इसको करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ये आपने नोट कर लिया था? ये नोट नहीं किया अभी? चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर बताता हूँ। चलो तो देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको बोल रहे हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसके लिए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर को जब भी आप लोग निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को और बाकी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब का यहाँ पे फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। किसके लिए? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे? एग्जाम्पल ले, मेरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ले रहा हूँ, O3 इज ओजोन। क्या आप सबको पता है ओजोन में क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन का? ऐसे होता है, वी शेप, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अगर O3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। तो O3, चलो O3 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं, प्रॉपर बनाते हैं। देखो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। दूसरा ऑक्सीजन, उसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 बन गए। अब एक और ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो इसके तो ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? तो ये क्या करेगा? इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा। और अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिस तरफ एरो होती है ना उस पर लगाते हैं नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये नेगेटिव यहाँ आए तो देखो रेजोनेंस होगी। क्या आपने रेजोनेंस पहले पढ़ी हुई है? और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये रेजोनेंस हो रही है। देखो नेगेटिव सिंगल डबल। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड
या नेगेटिव या लोन पेयर, इनको हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। जब पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो इसका डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे देखो ये नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन था, ये नेगेटिव ऑक्सीजन से छोड़ के यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड था पड़ा है, ये पाई बॉन्ड कहाँ आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी जगह को बदल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अभी जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रेजोनेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। चलो बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बोलो कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बोलो कितने हैं। अच्छा सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम, सेंटर एटम के दोनों तरफ कितने एटम है वो बताने, टोटल एटम नहीं बताने, ठीक है। हाँ तो कितने हुए, 2। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। बोलो बता पाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करना है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया है, इससे पहले बनाया है, ऐसे ही होता है। अच्छा CO2 में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आपको कौन सा बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। यहाँ कितना है, अच्छा CO3 2 नेगेटिव है। अब यहाँ कितना होगा, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव, देख लेते हैं O नेगेटिव, देखो नेगेटिव सिंगल डबल, बोलो रेजोनेंस हो रहा है, यानी ये नेगेटिव यहाँ आ सकता है और यहाँ आ जाएगा, या फिर नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव भी यहाँ आ सकता है तो ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, हो सकता है। बना के दिखाऊं, बना के दिखा देता हूँ एक एक करके। यहाँ से अगर बॉन्ड यहाँ चला गया तो स्ट्रक्चर कैसा बना, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेगेटिव, बोलो पता चला। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। सेम यहाँ की जगह यहाँ वाला करा दो, ये यहाँ आ गया तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो यानी O नेगेटिव तो यहाँ है ही, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी O, ये बॉन्ड यहाँ आ गया डबल बॉन्ड हो, और ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो O नेगेटिव। बोलो हाँ यार, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। अगर इसमें रेजोनेंस हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलो कितने हैं, 1 2 3 और 4। सराउंडिंग एटम 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 4/3 1.33। तो एक का बॉन्ड ऑर्डर तो 3, एक का 2 और एक का 1.33। बोलो किसका, यहाँ पे आप बता दो, बॉन्ड लेंथ बता दो, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, CO3 2 नेगेटिव, देन इसकी एंड देन इसकी। अच्छा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी। चलो एक तो, अब एक तुम करो, 1 मिनट के अंदर करो, इसको तो नोट कर लेना, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, फिर इसको तुम करो। एग्जाम्पल है आपका O2 O3 और H2O2, एग्जाम्पल है आपका O2 O3 और H2O2, ये आप करो। चलो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, O2 एग्जाम्पल में बोला है, O2 O3 और H2O2। अब देखो सुनो, एक बार आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे तो फिर तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी निकाल सकते हो, बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हो, है ना। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। सबको पता है O2 इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, 2, 2 बॉन्ड है। O3 अभी अभी पढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना O3 के लिए, 1.5। और H2O2 क्या होता है, याद करो मैंने बताया था ना, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो लिंकेज को बोलते हैं, वेरी गुड, परऑक्साइड लिंकेज, है ना। आएगी अभी दोबारा से। कितने बॉन्ड है, सिंगल, बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका हुआ, O2 का, देन O3 एंड देन H2। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सबसे। तो कई बार एग्जामिनर आपको बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करने को दे देता है या बॉन्ड ऑर्डर निकालने को देता है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको याद रखना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स
अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सेंटर एटम को काउंट नहीं करना। और इसी के साथ ये टॉपिक भी होता है आपका समा।